ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं बिजी। बिजी एक बिजनेस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और इस बिजी के अंदर आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो सेल्स वाउचर होते हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं। यह कह सकते हैं लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर डिस्प्ले करना चाहते हैं। सेल्स वाउचर या सेल्स की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। और इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना और आने के बाद में बीजी या बिजनेस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर उसको डबल क्लिक करके चालू कर लेना। जैसे आप बीजी का सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रन हो जाएगा। ओके करना है और कंपनी में ओपन कर लेना। आपकी जो कंपनी है उसको कंपनी को ओपन करना। मैंने यहाँ पे मेरी कंपनी को ओपन किया। मैंने यहाँ पे जैसे डबल क्लिक किया, मुझे पूछा गया कि आप यूजर नेम बताओ कंपनी का, वो डाल दिया। पासवर्ड आपको डालना है ना, ओके कर देना है। जैसे आपकी कंपनी ओपन हो जाती है तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि आपने कंपनी पहले से ओपन कर रखी है तो आपको ये डायरेक्ट वर्क कर सकते हो। आपने जस्ट पहली जो क्लास सीखी थी उसमें आपने सीखा था कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन देख सकते हो, आप ट्रांजेक्शन को कैसे कर सकते हैं। और अब की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले कैसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं उनको। तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन में जाना। सेल्स के ट्रांजेक्शन हमने ओनली देखने हैं तो सेल्स में जाना। सेल्स में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने ऐड किया था और अब मैं इस वाली क्लास में आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट किस तरीके से देखते हैं। जब आप लिस्ट देखते हो तो इस लिस्ट को आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, यानी उसे डिस्प्ले कर सकते हो। दैन उसका प्रिंटर चूज करेंगे तो प्रिंट निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक किया। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया है कि बाउचर की सीरीज क्या है। ऑल करेंगे तो सारी सीरीज दिखाएगा, लेकिन अगर मुझे आपको देखनी है कि आपकी सीरीज कौन सी है तो वो चूज कर सकते हो। जैसे मैंने जो फर्स्ट में चूज किया था वर्किंग करते समय या बाउचर सेल्स ऐड सेल्स बाउचर करते समय मैंने मैन यूज किया था। फिर आता है कि स्टार्टिंग डेट क्या है, आप जो एंट्री देखना चाहते हो कब से कब तक देखनी चाहते हो। जैसे 1 अप्रैल 2024 है, मुझे यही रखना है। देन यहाँ पे एंड डेट में 2 अप्रैल आ रहा है तो हम ये 2 अप्रैल की जगह मैं मान ले मुझे देखना है 30 अप्रैल देखना है तो 34/4 लिखना है तो 30 अप्रैल आएगा। अब आता है अकाउंट टू बी शोन बाई, मतलब आप अकाउंट्स को शो करना चाहते हो, नेम वाइज करना चाहते हो, अलाइज के अनुसार देखना चाहते हो, प्रिंट्स के अनुसार देखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ नेम वाइज। वैसे तो बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ें हमने रखनी होती हैं सारी चीज़ें। दूसरा है आइटम टू बी शो, आइटम जो शो हो वो नेम से शो हो, अलाइज नेम से शो हो या प्रिंट नेम से शो हो, तो मुझे नेम से चाहिए। नेक्स्ट आता है शो मटेरियल सेंटर नेम। अगर आप चाहते हो मटेरियल सेंटर जो उसका वो भी शो करना है तो यहाँ पे यस प्रेस करें। यदि आप चाहते हैं शो वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम की वैल्यू भी शो हो तो आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है। यदि आए शो पार्टी का जीएसटी नंबर भी शो करें तो यस करना है और उसके बाद ओके कर देना है। यदि आप इनमें से मटेरियल सेंटर देन बाउचर का वैल्यू आइटम वैल्यू देन यहाँ पे जीएसटी नंबर या टिन नंबर शो नहीं करना चाहते हो तो ये तीनों को क्या कर देना, नो कर देना। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल ये यस किए हैं और यस करके मैंने इसको ओके किया। जैसे मैंने ओके किया ध्यान से देखो, यहाँ पे डेट आ गई आपकी या बाउचर नंबर आ गया, यहाँ उसका पार्टी को आ गया, यहाँ पे जीएसटी और टैक्स टिन नंबर आ गया। मैंने जो नहीं डाला था यहाँ पे आइटम डिटेल्स आ गई, यहाँ पे मटेरियल सेंटर आ गया और यहाँ पे आपका ये आ गया क्वांटिटी आ गया, देन यूनिट आ गया और प्राइस आ गया। ठीक है, यदि मैं वो यस नहीं करता तो आपका एक तो ये मटेरियल सेंटर वाला कॉलम नहीं आएगा, देन जीएसटी वाला कॉलम नहीं आएगा और यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अपन इसको बैक करके देख लेते, कोई परेशानी नहीं है। एस्केप की से मैंने बैक किया। अगर मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँ, ये पहले से नो थे और उस कंडीशन में ये देखूंगा यहाँ पे तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ डेट आएगा, बाउचर नंबर आएगा, पार्टिकुलर आएगा और आपका ये आएगा। अमाउंट नहीं शो करेगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आपको यस नो करके आप उसे कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपने ये लिस्ट ऑफ सेल्स बाउचर को देख लिया है। देखने के बाद यदि आप चाहते हो कि आप यहाँ पे इनका प्रिंट निकालना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं है। प्रिंट पे क्लिक करें या यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट लिस्ट ऑफ सेल्स बाउचर, तो आपको फ्रॉम या बिजी यूज करना है। और इसके बाद में ये जो चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले आई थी वो सारी चीज़ें वापस आ गई है। जेड इज मैन करना है, स्टार्टिंग एंड डेट एंड नेम क्या क्या यस नो करना है, वो सारी चीज़ें जो आपको जैसे देखना है। यहाँ पे देखो वही मटेरियल सेंटर प्रिंट में आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जो चीज़ अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आइटम चाहिए, ये मैंने डिस्प्ले किया था। एडिशनल फील्ड प्रिंट करना चाहते हो
या यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स चाहिए, प्रिंट का एलाइस नेम, जो चाहिए आपको वो यहाँ पे आप जो चाहिए उसको यस कर लें, जो नहीं चाहिए नो कर दें। अब आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करें। अभी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। अगर मैं उसकी जगह मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, जैसा प्रीव्यू आएगा वैसे यहाँ पे प्रिंट निकल आएगा। अपन प्रीव्यू पे गए और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से ये आ गया है। आप इसको जूम को आप चाहे तो बढ़ा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये सारी डिटेल इस तरीके से शो हो जाएंगी यहाँ पे, और जितनी भी एंट्रीज होती है वो सभी यहाँ पे आ जाती, कब से कब तक है, कौन सी कंपनी का है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आ गई। अब आप इनका चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट PDF बना सकते हो। यहाँ जाएंगे और इसके बाद में यहाँ से आपको सेव कर लेना है, देन फाइल का नेम सेव कर देना है, ठीक है। आप इसे क्लोज करके बाहर आ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस वाली पोजीशन में भी इसका PDF बना सकते थे। एक्सपोर्ट पे जाना, देन PDF करना, और यहाँ पे आप चूज कर लेना कि कहाँ पे उसको लेना, जैसे मुझे लेना डेस्कटॉप पे, और ओके करना, देन ओके कर देना, आ जाएगा। या वुड यू लाइक टू ओपन द फाइल, नहीं मुझे नहीं करना, नो कर देना। मिनिमाइज करके देखो, एक तो मैंने अभी फाइल वाली की थी वो PDF बन चुका है, डबल क्लिक करो आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। या फिर आपने अभी अभी यहाँ पे किया था, मिनिमाइज करो यहाँ से कॉर्नर पे जाके, राइट में कॉर्नर पे विंडो 10 में, तो ये मिनिमाइज हो जाती हैं सारी चीज़ें। और सेल्स रजिस्टर प्रिंटिंग अगर करोगे आप यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें फिर इस तरीके से आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप ये चाहते हो यहाँ से नहीं करना चाहते, क्लिक करते हैं यहाँ पे पहले, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन में सेल्स में लिस्ट पे क्लिक करते हो उस वाली कंडीशन में डायरेक्ट स्क्रीन नहीं करके या डिस्प्ले नहीं करके आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, तब भी आपके ये वो सारी चीज़ें ऑप्शन सेम टू सेम एज इट इज आ जाएंगे। प्रिंट भी आ गया, प्रीव्यू आ गया, एक्सपोर्ट भी आ गया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज आ चुकी हैं। और आज की जो क्लास है सिंपल और सरल थी, फिर भी कोई समस्या आई हो तो आप आसानी से मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो, आपको समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।